फतेहपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए जाने को लेकर के अब जिलाधिकारी निधि गुप्ता वक्त एक्शन मोड पे हैं। उन्होंने असोथर पीएससी एवं खागा सीएससी हरदो सीएससी का बाकायदा निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद जमकर खामियां मिली। खामियां मिलने पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों को जमकर फटकार लगाई। दर्शकों, लगातार जिलाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के पेच कस रही है। लापरवाह अफसरों को सीधे तौर पर दंडित किए जाने का अल्टीमेटम दे रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो स्वास्थ्य महकमा है उस पर कोई सुधार नहीं आ रहा। असोथर के फार्मासिस्ट को भी वहां से हटा करके तत्काल सीएमओ ऑफिस से अटैच कर दिया, जबकि असोथर के प्रभारी डॉक्टर को वहां से हटा दिया। इसके साथ साथ हरदो के भी प्रभारी को वहां से हटा दिया। जिलाधिकारी के इस बड़ी कार्रवाई से पूरे जिले में सरकारी तंत्र के बीच में हड़कंप मचा है। दरअसल में ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार जिलाधिकारी को शिकायतें मिल रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीएचसी है, पीएचसी है, वहां पर चिकित्सक नहीं आते हैं तो अपनी मर्जी से आते हैं, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अच्छे ढंग से सुविधा होने के बावजूद भी उनका इलाज नहीं होता है। इन शिकायतों को लेकर के जिलाधिकारी निधि गुप्ता अब गंभीर है। यही नहीं, उन्होंने निजी अस्पतालों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिए जाने का ऐलान किया है। इसको जो भी जिले के पीएचसी और सीएचसी के चिकित्सक है, स्वास्थ्य विभाग के झोला छाप डॉक्टर की टीम है, उसको दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जिले में कहीं पर भी झोला छाप चिकित्सकों की क्लिनिक न चलने पाए और बिना पंजीयन के निजी अस्पताल न चलने पाए। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो स्वास्थ्य महकमा है वो कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रहा है, लापरवाही बरत रहा है। जिलाधिकारी ने यह भी आदेश जारी किया जो पीएचसी और सीएचसी के डॉक्टर है, ये अपने इलाके के निजी अस्पतालों को यानी प्राइवेट नर्सिंग होमों की जांच पड़ताल करें और ये देखें कि उनका पंजीयन है भी कि नहीं, पंजीयन के मानक पूरे हैं कि नहीं। यदि उनके मानक पूरे नहीं है तो उन पर तत्काल तौर पे एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिला अधिकारी के इस आदेश को शायद स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं, मठाधीश हैं, उन्होंने इस आदेश को ठेंगे में दिखा दिया। लेकिन अब जब जिला अधिकारी एक्शन मोड में आ गई है तो अब डॉक्टरों के खिलाफ हड़कंप मचा है। हरदो के प्रभारी को जिस तरीके से हटाया गया, असोथर के प्रभारी को डॉक्टर को जिस तरीके से हटाया गया, उससे स्वास्थ्य महकमे में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। अभी भी निजी अस्पताल यानी जानकार सूत्रों का कहना है कि लगभग 98 के आसपास जिले भर में निजी अस्पतालों का पंजीयन है और अब मौजूदा समय में जो ये पंजीयन है तमाम के रिन्यूअल हो चुके हैं, तमाम बिना रिन्यूअल के ही चल रहे हैं। इनके मानक पूरे नहीं है, जबकि संचालित है करीब 400। पूरे जिले में जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उनके करीब 400 नर्सिंग होम संचालित होने का अनुमान है। इनके खिलाफ आखिर एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? कोई सत्ता पोषित है, कोई इलाके के प्रभावशाली व्यक्ति का है, कोई किसी विधायक का आशीर्वाद लिए बैठा है, तो स्वास्थ्य महकमा भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रहा है। दूसरी बात एक ये भी है कि अवैध उगाही, अगर स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी को बंद करा दिया तो स्वास्थ्य विभाग जो मालामाल हो रहा है अवैध तरीके की, बिना कागजों के, बिना मानक के निजी अस्पताल चल रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा कि जानकार सूत्रों का कहना है कि इन अस्पतालों से स्वास्थ्य विभाग के जो लिपिक हैं उनकी सिटिंग गेटिंग है। यह सिटिंग गेटिंग ऊपर तक है, अफसरों तक है। यही वजह है कि ऐसा कोई भी हथकंडा स्वास्थ्य विभाग भी अपनाने नहीं जा रहा है जिस पर कोई भी जहमत नहीं। इसके साथ साथ उसी नर्सिंग होम के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है जिसकी शिकायतें आ रही हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि जिला अधिकारी निधि गुप्ता वक्त द्वारा जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी
शुरू कर दी गई है, उससे क्या निजी अस्पताल जो बिना पंजीयन के चल रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई हो पाएगी? इस पर एक तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा, जिन अस्पतालों का पंजीयन है उनके मानक पूरे नहीं है, यानी वहां पर चिकित्सक, डिग्री होल्डर चिकित्सक नहीं बैठते हैं। जो चिकित्सक बैठते हैं उनका एक जगह बैठना नहीं होता, कई जगह वो बैठते हैं, आन काल आते हैं। और सबसे खास बात दर्शकों एक और भी है कि इन निजी अस्पतालों में पैरा मेडिकल स्टाफ की जगह में 3,000, 2,000, 2,500 रुपए का नर्सिंग स्टाफ काम करता है, जिसे किसी तरीके का कोई भी अनुभव नहीं होता है। जबकि जिस समय पंजीयन किया जाता है उस समय बाकायदे डॉक्टरों का एक पैनल की टीम पंजीयन में दिखाई जाती है, कितना पैरा मेडिकल स्टाफ है वो भी दिखाया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि निजी अस्पताल में चलने वाली ओटी, निजी अस्पताल में चलने वाले ऑपरेशन थिएटर का वो मानक भी दिखाया जाता है कि आखिर इस अस्पताल में की ओटी का ये मानक है। लेकिन यहां सब भगवान भरोसे चल रहा है। आखिर स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही कब तक जारी रहेगी? क्या जिला अधिकारी निधि गुप्ता वक्त स्वास्थ्य विभाग की इस बड़ी लापरवाही को रोक पाएंगी? अब इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो दर्शकों, आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना न भूलिएगा, ताकि ऐसी खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहें। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।